चिंटू, आज हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। सर, क्लाइमेट वो तो बहुत टफ चैप्टर है। यस, आज हम सबसे टफेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सोशल साइंस का। ओके सर। चिंटू, पता है क्लाइमेट के बारे में दो चीज़ें मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक, जब मैं छोटा था और मुझे मेरे टीचर क्लाइमेट पढ़ाते थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। क्या बात कर रहे हो सर, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता। अरे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझ में आता, मुझे क्लाइमेट नहीं समझ में आता था। और मैं सोचता था यार, काश कोई मुझे वीडियो से समझा दे, एनिमेशन से समझा दे, तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए समझना। लेकिन आज अगर कोई इन वीडियोस एनिमेशन के थ्रू समझेगा तो उसे एकदम समझ में आ जाएगा। ओके सर। और दूसरी चीज़ यार, क्लाइमेट है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। जैसे ना, पता है, अब तुम सोचते होंगे कि मानसून होता है, बारिश होती है, पूरे कंट्री में बारिश होती रहती है। हाँ सर, तो उसमें नया क्या है? अरे, तुम्हारे लिए तो सर खैर कुछ भी नया नहीं है। लेकिन उसमें इसमें क्या है क्लाइमेट चैप्टर के अंदर, कि तुम्हें ये पता चलेगा कि ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ सारे साल बारिश होती है, जैसे शिलोंग है, लेह है। और ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत ही कम बारिश होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए, और जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ कम बारिश हो जाए? ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कर तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा जैसे हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ओके ओके। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है, जब मैं छोटा था तब ये बोलते थे कि 15 अगस्त को बारिश आएगी। हाँ सर, मेरे घर में हमेशा 15 अगस्त को बारिश आती है। अरे, तुम्हारे घर में नहीं, नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर हमेशा ऐसा देखा गया है कि 15 अगस्त को बारिश आती है। तो सर, इसमें क्या गलत है? अरे चिंटू, तुम चंपू हो, पूरी बात सुनते नहीं हो। जब मैं एक बार ना साउथ गया था, मद्रास, वहाँ मैंने देखा वहाँ कोई बारिश ही नहीं। तो मैं सोचा ये तो गलत बोलते हैं। फिर मैं अपने ज्योग्राफी के टीचर से मिला, तब उन्होंने मुझे समझाया। क्या समझाया सर? अरे, सब अभी समझ लोगे तो कैसे चलेगा, चैप्टर में भी तो कुछ समझना। ओके ओके सर। अब सुनो, कि अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर के अंदर। इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है। इंडिया का क्लाइमेट से यहाँ पर मतलब होगा कि इंडिया में जो मानसून आता है वो किस तरह से आता है, वो कैसे बनता है, और वो कहाँ कहाँ मानसून आता है, कहाँ कहाँ बारिश होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, कब आता है मानसून। और इस पूरे मानसूनल फीचर को हम समझेंगे। बट इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? क्या सर? इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें पता रहेगा कि यार वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी। नहीं तो अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो वहाँ बारिश आती है नहीं आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके ओके। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। तुम बता सकते हो वेदर और क्लाइमेट में? सर, वेदर और क्लाइमेट दोनों मौसम होते हैं। चिंटू, तुम चंपू ही रहोगे। देखो, ध्यान से समझो, वैसे ये थोड़ा टेक्निकल है, बट पता रहना चाहिए। देखो, इस एनिमेशन को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? सर, इसमें एक तो डेजर्ट है, और डेजर्ट में क्लाउड्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है। ऐसा होता है सर क्या? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। हो क्या रहा है, डेजर्ट है उसमें बारिश आ रही है, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है डेजर्ट में अगर कभी भी बारिश नहीं होगी तो वहाँ के लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा। ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पर रेनी अब बारिश हमेशा आती रहती है, या जैसे इंडिया के और पार्ट्स में बारिश होती है वैसे बारिश होती है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अगर तुम यहाँ पर इस जगह पर हो, तो तुम कहोगे कि यार बारिश आ रही है, तो रेनी है। यस सर। तो तुम क्या बोलोगे, रेनी वेदर है या रेनी क्लाइमेट है? सर, मैं बोलूँगा रेनी मौसम, रेनी मौसम है। अबे, रेनी मौसम तो है लेकिन रेनी वेदर है या क्लाइमेट? सर, रेनी वेदर बोलूंगा। एग्जैक्टली exactly. तुम बोलोगे रेनी वेदर है, बट ये क्लाइमेट तो इसका हॉट है, हॉट वार्म क्लाइमेट है, डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, राइट? तो ये डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। वेदर जो होता है ना वो एक दिन का होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड का, या मोमेंट का, 1 घंटे का, कि यार अभी क्लाउडी वेदर है, या अभी क्लियर वेदर है, या रेनी वेदर है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो छोटे टाइम का नहीं होता, वो एक बहुत लंबे पीरियड का होता है, कई ईयर्स का, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का। तो डेजर्ट में हम बोलेंगे कि उसका एक हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट है या डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है। अरे सर, ये क्या है? चिंटू, तुम बोलते बहुत हो। देखो, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो क्लाइमेट है ये काफ़ी यूनिक है।
और ये क्यों यूनिक है ये इस एनिमेशन में तुम्हें समझ में आएगा। देखो, बाकी सब कंट्रीज के अंदर जैसे ये कंट्री है, ब्राज़ील है, ये मिड अफ्रीका है, ये इंडोनेशिया है, इनमें सारे साल बारिश होती रहती है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर देयर इज रेन, ठीक है। लेकिन जो और कंट्रीज हैं, जैसे ये जो टेम्परेट एरियाज में होते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ यूरोप होता है, ठीक है, नीचे है, इन कंट्रीज के अंदर सारे साल बारिश नहीं होती, बट काफ़ी महीने बारिश होती है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि इनमें सारे साल बारिश होती है, और इन कंट्रीज के अंदर कुछ महीने बारिश होती है, कुछ महीने मतलब 3-4 महीने, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, सिर्फ 1-2 महीने बारिश होती है, ठीक है। तो इस सेंस में इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और कंट्रीज के क्लाइमेट से, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा यूनिक क्लाइमेट माना जाता है और इसे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो पूरे कंट्री के अंदर एक जैसा ही क्लाइमेट होगा, हमेशा पूरे कंट्री के अंदर एक साथ एक टाइम पे बारिश होगी, ऐसा नहीं है। अगर हम इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो जैसे यहाँ पर तो हिमालयाज हैं, इन हिमालयाज में क्या होता है, इन हिमालयाज में स्नो होती है, स्नो गिरती है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर मेघालय है, ये रहा मेघालय, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है कंट्री में, ठीक है, जहाँ वेरी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कहाँ कैसी बारिश होती है, ठीक है। यहाँ हिमालय यहाँ तो स्नो गिरती है, बारिश भी होती है, बट यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा, यहाँ हिमालय मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तुम बता सकते हो क्यों होती है? सर, यहाँ पर रेनफॉल पता नहीं सर, ऐसा क्यों होता होगा। एग्जैक्टली exactly, वो इस पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगा वो। क्या सर, फिर पहले क्यों पूछा? अब मैं देखना चाहता था तुम क्या तुक्का मारोगे। क्या सर? अब आगे इसमें देखो कि जैसे ये कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश होती है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बड़ा मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता, बिकॉज सी का इन्फ्लुएंस होता है। ये सी का इन्फ्लुएंस समझ में आता है? नहीं सर, ये भी मैं आगे बताऊंगा। ओके। और ये तो राजस्थान है, यहाँ कितनी बारिश होती है? सर, यहाँ तो बहुत कम बारिश होती है। चलो शुक्र है, राजस्थान में तो कम बारिश होती है, ठीक है। ये तमिलनाडु। सर, तमिलनाडु में क्या खास बात होती है? तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश होती है। क्या बात कर रहे हो सर, विंटर्स में बारिश होती है? हाँ। ओके। तो ये वेरिएशन है, तुम देख रहे हो, कहीं बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं विंटर्स में बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं रही है या बहुत कम हो रही है। तो ये अपने कंट्री की बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है कि इसमें काफ़ी वेरिएशन है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, कि बारिश कहाँ कैसी कितनी हो रही है, ठीक है। चलो आज हम इतना ही करते हैं। पहले मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर करो जो आज मैंने पढ़ाया। बताओ, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? सर, ये तो मुझे आता है। वेदर होता है जो लंबे पीरियड तक होता है मौसम, और क्लाइमेट होता है जो छोटे टाइम के लिए होता है। चिंटू तुम चंपू हो। सॉरी सॉरी सर, वो उल्टा मैंने बोल दिया। हाँ, फिर से बोलो। सर, वेदर होता है छोटे टाइम के लिए जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, और क्लाइमेट लंबे पीरियड के लिए जो होता है। एग्जैक्टली exactly. दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का किस तरह का क्लाइमेट है? हॉट क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, या तुमने अभी तक सीखा ही नहीं है? सर, इनमें तो से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? सर, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अरे वाह चिंटू, तुम तो समझदार हो गए। बस सर, मुझे भी थोड़ा आता है। ओके। तो अब हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट जो होता है वो किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट बनता है, और उसके आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि मॉनसून कैसे बनता है, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है, कैसे वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। इसके बाद हमारी पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।